नारी है तू, शक्ति है तू, ममता है तू, भक्ति है तू, जीवन का तू आधार है मोक्ष तू, मुक्ति है तू, तू करुणा है, श्रृंगार है, तू पायल की झनकार है, तू अग्नि सी प्रचंड भी ब्रह्मास्त्र की टंकार है। तुझसे ही संसार है, तुझसे ही सृष्टि सारी है, तू ही तो है सर्वशक्ति। नारी विश्व की निर्मात्री शक्ति, राष्ट्र की आधार शक्ति है। वो जैसी होगी संपूर्ण राष्ट्र, संस्कृति, दुनिया वैसे ही निर्मित होने वाली है। देश के सर्वोच्च पद पर नारी बैठी है, तीनों सेनाओं की प्रमुख एक महिला है, तो देश को गर्व होना चाहिए। आई एम वेरी प्राउड। ये बात बोलते हुए मुझे कोई शक नहीं है कि इसमें हर फील्ड पे आज आप देखें तो वुमेन इस मतलब हर जगह में एक्सेल करती है। तू नारी है, तू नारी है, तुझसे ही संसार है, तुझसे ही सृष्टि सारी है, तू ही तो है सर्वशक्ति। तू नारी है, तू नारी है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। महिला को घर और बाहर ये तो दोनों संभालना ही पड़ेगा। मैं कोई अलग बात नहीं बोल रही हूँ, ये तो काम है, मगर करके और फिर ये सब करना तो आज बहुत अच्छा ये एक रखा है कार्यक्रम। कहते तो जरूर है कि बहुत चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन यदि जब वो पैशन हो तो फिर चैलेंज नहीं बचता है। वाकई बहुत दो जिम्मेदारियों को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती और हम कर रहे हैं तो इस पे हमें बहुत गर्व है। चैलेंजिंग तो है, बट फिर भी सभी मेरे साथियों का भी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प और प्रोत्साहन मिलता है, उससे बहुत ही खुशी मिलती है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। महिला दिवस तो निमित्त मात्र है, कुल मिला के लक्ष्य रहता है कि हम अपनी महिला साथियों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। वो जो दमखम से साहस से काम कर रही हैं, अच्छी स्टोरीज ब्रेक कर रही हैं और एक उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो हम कम से कम उनके प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित करें। 40 से अधिक महिला पत्रकारों को सम्मान किया जा रहा है। महिला कहीं ना कहीं इंदौर पत्रकारिता की शान बढ़ाती है, हमारी बहनें, तो साल में एक दिन तो बनता है कि हम उनका सम्मान करें। इंदौर प्रेस क्लब ने मनाया महिला शक्ति का महोत्सव, कलम की ताकत को किया सलाम। 40 से अधिक महिला पत्रकार हुई सम्मानित। प्रेस क्लब में महिला दिवस पर हुआ गौरव समारोह, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान भी दिया गया। कलमकार महिलाओं को सलाम करने सम्मानित करने के लिए हुआ समारोह। उन महिलाओं के संघर्ष, साहस और उपलब्धियों का उत्सव मनाया जिन्होंने पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट पहचान बनाई है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, पोस्टमास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल, एसपी ग्रामीण यागचेन डोलकर भूटिया, विधायक उषा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी बात रखी। सम्मान पाने वाली महिला पत्रकारों ने भी इंदौर प्रेस क्लब के प्रयास को सराहा और अपनी खुशी का इजहार किया। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक करदम और पूर्व इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कार्यक्रम सहित उसके उद्देश्य की जानकारी दी। इंडिया यूनिवर्सिटी सुश्री सोनामणि साफ करती है, स्वच्छ करती है, तो सरस्वती के सानिध्य में लक्ष्मी स्वरूप है। नारी विश्व की निर्मात्री शक्ति, राष्ट्र की आधार शक्ति है। वो जैसी होगी संपूर्ण राष्ट्र, संस्कृति, दुनिया वैसे ही निर्मित होने वाली है। अनादिकाल से हम अनेकों उदाहरण देखते आए, अभिमन्यु के जन्म से आज तक माँ ने जब जब जो ठाना उसने वो करके दिखाया। भारत का स्वर्णिम इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनादिकाल से सकल ब्रह्मांड में जब जब आपदा विपदा आई और हर व्यक्ति ने अपने आप को असहाय महसूस किया, तो उसने अपनी सारी शक्ति मातृशक्ति को समर्पित की। प्रभु की अपनी व्यवस्था में भी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जो हमारे जीवन के केंद्र में ही है,
तो ये जो नारी शक्ति सम्मान है, ये हम सब का इसीलिए है कि संसार की हमसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। हम जीवन के जिस किसी भी क्षेत्र में हो, हमें निर्भीकता, निष्पक्षता और निस्वार्थ भाव से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करना होगा। ये अपेक्षा संपूर्ण संसार हमसे रखता है। आज चाहे स्पेस की बात हो, स्पेस में बहुत समय से थी, आज आर्मी में नारी की बहुत गर्व के साथ हम बात करते हैं, कर्नल सोफिया की बात करते हैं। और अभी आप सभी को पता है, सभी युवा क्रिकेट से जुड़े हैं, तो क्रिकेट में जिस तरह से महिलाओं ने अपना परचम लहराया, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, महिला वर्ल्ड कप जीता, तो ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं। ओलंपिक, जहाँ पे हम लोग मेडल के लिए देश तरसता था, एक ब्रॉन्ज मेडल आ जाता था तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती थी, आज मेडल की झड़ी लगा दी हमारी बेटियों ने। तो ऐसा कोई क्षेत्र तो बचा ही नहीं है जहाँ पे हम कहें कि महिलाओं ने अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं। और भारतवर्ष में बात करें तो जिस देश के सर्वोच्च पद पर नारी बैठी है, तीनों सेनाओं की प्रमुख एक महिला है, तो उस देश को गर्व होना चाहिए। और मतलब ये इस तरीके का जो रहता है, तो आई हैव, मतलब मुझे लगता है कि वुमेन के पास जो एक मल्टीटास्किंग का एक जो अद्भुत पावर है, वो मुझे सॉरी टू से, यहाँ पे बहुत सारे मेरे जेंटलमैन कॉलीग्स और सर्स भी हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक नारी के में होता है कि वो घर में अपना बच्चे को भी देखेंगे, बाहर काम भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि वो अपना फोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, ये भी देखेंगे कि किचन में जो खाना पक रहा है वो जलेगा। तो ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि जो है महिला नारी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे जेंटलमैन, हमारे पुरुष लोग नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, लेकिन जो सोसाइटी से जो एक्सपेक्टेशंस रहती है, जो एक नॉन नेगोशिएबल रोल जो रहता है, वो अभी भी कहीं ना कहीं ये नारी का ही रहता है। आई एम वेरी प्राउड एंड मतलब ये बात बोलने में मुझे कोई दो शक नहीं है कि इसमें हर फील्ड में आज आप देखें तो वुमेन इज मतलब हर जगह में जो है एक्सेल कर रही है। प्रेस क्लब में आज महिला पत्रकारों का सम्मान रखा। मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक करदम जी और अरविंद जी, वो जो भी सब हमारे पुराने लोग हैं, सभी सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि वास्तव में आजकल क्या पहले से भी पत्रकारिता एक बहुत कठिन व्यवसाय है। पत्रकारिता इतनी आसान नहीं होती। जब घटना घटे तो तुरंत घटना स्थल में पहुंचना, उसके फ़ोटो भी लेना हो तो फ़ोटो लेना या पूरी जानकारी लेना, ये सब बहुत कठिन काम होता है। पॉलिटिकली अभ्यास करके कौन क्या बोल रहा है, कैसे, वहाँ पे थोड़ी एक जिसको हम बोलते हैं ना, नरम जगह कहाँ पे है, कठिन जगह कहाँ, ये सब समझना पड़ता है। और ऐसे क्षेत्र में महिलाएं आगे आकर के, वैसे तो इसके पहले भी बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं, अच्छी महिलाएं पत्रकारिता में आ गई, मगर इंदौर में भी कई महिलाएं मैंने देखा सालों साल से खूब अच्छा लिखती भी है और बोल्ड होकर, जिसको हम कहते हैं ताकत से अपनी बात भी रखती है, प्रश्न अच्छे पूछती है। तो ऐसे महिला पत्रकारों का, क्योंकि उनको तो ऐसा है, महिला को घर और बाहर ये तो दोनों संभालना ही पड़ेगा। मैं कोई अलग बात नहीं बोल रही हूँ, ये तो काम है, मगर करके और फिर ये सब करना। तो आज बहुत अच्छा ये एक रखा है कार्यक्रम, और इसलिए मैंने थोड़ी भी अस्वस्थता होने के कारण भी मैंने कहा मैं आऊँगी। जहाँ जहाँ स्त्री के कार्य का सम्मान होता है वहाँ हमें पहुँचना ही चाहिए। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रेस क्लब को, बहुत अच्छा काम किया है। इससे और महिलाएं आगे आएगी, अभ्यास करेगी। इस बहाने राजनीति का अभ्यास, सामाजिक परिस्थिति का अभ्यास महिलाएं भी करना शुरू करेगी, ये मेरा उद्देश्य। महिला शक्ति को सम्मान करना वैसे तो हर दिन करना चाहिए, लेकिन प्रेस क्लब ने आज हम जो फील्ड में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो दो जिम्मेदारियां एक साथ निभाती हैं, उनको आज अगर उन्हें सम्मानित किया है तो एक बहुत खुशी की बात है। और ये एक
कहते तो जरूर है कि बहुत चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन यदि जब वो पैशन हो तो फिर चैलेंज नहीं बचता है। लेकिन वाकई बहुत दो जिम्मेदारियों को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती और हम कर रहे हैं, तो इस पे हमें बहुत गर्व है। मैं इंदौर प्रेस क्लब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, अरविंद तिवारी सर का, दीपक करदम जी का और प्रियंका का, जिन्होंने ये अवार्ड शो ऑर्गेनाइज़ किया है। हर साल इंदौर प्रेस क्लब ये करता है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ये अवार्ड मुझे मिला है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एज अ क्राइम रिपोर्टर पदस्थ हूँ और एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपना काम कर रही हूँ, तो चैलेंजिंग तो है, बट फिर भी सभी मेरे साथियों का भी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प और प्रोत्साहन मिलता है, उससे बहुत ही खुशी मिलती है। पहले तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस बार भी प्रेस क्लब ने नवाचार करते हुए शहर की सभी महिला पत्रकारों का चयनित करके उनका सम्मान किया। करीब 40 से ज़्यादा महिलाओं को सम्मानित किया है, जिसमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं, कुछ विशिष्ट सम्मान दिए गए हैं, कुछ निगम कर्मियों को सम्मान दिए गए हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि इस बार इंदौर प्रेस क्लब में 2 महिलाओं ने आयोजन करके पूरी टीम के साथ, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मार्गदर्शक अरविंद तिवारी जी, हमारे नेतृत्वकर्ता दीपक करदम जी, अध्यक्ष दीपक करदम जी और पूरी टीम ने सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाया है। अतिथियों ने भी, जिसमें सुमित्रा महाजन जी, प्रीति अग्रवाल जी जो कि पोस्ट मास्टर जनरल हैं, और एसपी ग्रामीण भी हमारे बीच मौजूद थी, उनकी उपस्थिति में, और उषा ठाकुर जी भी उपस्थित थी यहाँ पर। उन सभी की उस उपस्थिति में यहाँ पर सभी महिला पत्रकार साथियों का सम्मान किया गया है। इसके लिए मैं सबको शुभकामना देती हूँ और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में और भी नवाचार के साथ इस कार्यक्रम को निभाया जाए। शक्ति सम्मान मिला है इंदौर प्रेस क्लब को, बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है, हमेशा से रहा है, क्योंकि पत्रकारिता में जो चुनौतियां आती हैं वो एक सामान्य जनता की बात को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने की बात करती है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह है पत्रकारिता, और महिलाओं के लिए पत्रकारिता की चुनौतियां इसलिए ज्यादा है क्योंकि महिलाओं का जीवन वैसे ही अलग तरह का होता है। उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, बाद में विवाह और विवाह के बाद के संबंधों को भी निभाना पड़ता है। ऐसे काम के बाद अगर सम्मान मिलता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका काम समाज में पहचाना गया है और आपको एक अलग पहचान मिलती है। तो अस्तित्व की जो लड़ाई महिलाओं के साथ है वो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के कार्य के साथ पूरी होती है, और उसमें बहुत अच्छा है कि हमें इस प्रकार की पहचान मिलती है। जब आपको कोई सम्मानित करता है तो आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं समाज में बहुत अच्छा है। नई पीढ़ी की जो पत्रकार बन रहे हैं, अभी पत्रकारिता का बीच में कालखंड आया था जब लोगों को लगा कि सिर्फ ग्लैमर है और ग्लैमर के लिए ही पत्रकारिता में आते हैं, लेकिन जब हम मीडिया प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर बिना पैशन के काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं मेरे सारे विद्यार्थियों को, जो अभी नई पत्रकारिता की जो लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां क्या लड़के, सभी लोगों के लिए कहती हूँ कि अगर जब तक आप पैशन में नहीं रहेंगे, आपके लिए पत्रकारिता पैशन नहीं होगा। अगर सिर्फ नौकरी की तरह इसको करेंगे तो आप कभी भी सफल पत्रकार नहीं बन सकते हैं। आपको एक चुनौती की तरह लेना पड़ेगा, आपको जुनून की तरह लेना पड़ेगा, आपको समाज के हर जज्बे को उठाना पड़ेगा और एक जिद के साथ काम करना पड़ेगा। बिना जिद के आप एक सामान्य नौकरी 8 to 10, 10 to 5 जॉब नहीं है ये, 24/7 अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। बहुत खुशी होती है, और जैसे सभी बोलते हैं कि एक दिन नहीं होना चाहिए नारी सम्मान का, तो बनी बात है, एक दिन तो नहीं रहता है, पर एक छोटा सा एक गेट टुगेदर कह सकते हैं, या फिर एक कहना चाहिए कि एक हमारे पास ओकेजन होता है कि उस दिन हम सब मिल सकते हैं और सम्मान प्राप्त करना किसे अच्छा नहीं लगता। बड़ा गर्व का जो है इस वक्त मैं फील कर रही हूँ। बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर मैंने देखा है। सारी जितनी मेरी बहनें हैं, जितने कोलीग्स हैं, सभी बहुत खुश हैं और सभी ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो सम्मान प्राप्त हुआ है और प्रेस क्लब ने ये जो आयोजन किया है ये वाकई तारीफ के काबिल है। देखिए, चैलेंजिंग तो इसलिए अब नहीं है क्योंकि ये शौक है हमारा, सभी मेरी जो कोलीग्स हैं सभी का ये शौक है, और जब शौक के लिए आप करते हैं तो वो चैलेंजिंग नहीं रहता। बट क्योंकि आज जितने हमारे गेस्ट थे सभी ने ये कहा कि कई सारी उम्मीदें होती है महिलाओं पे, तो वो उम्मीदों का जो प्रेशर है ये बड़ी बात हो जाती है, तो उस उम्मीदों पे खरा उतरना अपने आप पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। जॉब जो है हमारा, रिपोर्टिंग जो है वो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, बस उम्मीदों पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, मल्टीटास्किंग है एक फीमेल जर्नलिस्ट के लिए। बल्कि ये जो प्रोफेशन है इसमें काम करना, मतलब घर का जिम्मेदारी का निर्वहन करना, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना, और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र भी बहुत चुनौती वाला हो गया। घंटे 2 घंटे 3 घंटे की पत्रकारिता वाला मामला नहीं है, 8-10 घंटे आपको देना पड़ते हैं। जो फील्ड में है उनको बहुत समय देना पड़ता है, जो डेस्क पे हैं उनकी अलग जिम्मेदारी रहती है। जो अब तो मैं देख रहा हूँ कि
कैमरामैन के रूप में भी जो है वो महिलाएं अब सामने आ रही हैं, कई बाहर की जो आ रही है हमारे यहाँ, तो इसलिए बहुत एक विविधता वाला काम हो गया है। इसलिए ज्यादा चैलेंज है, पुरुषों से ज्यादा चैलेंज महिलाओं के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी इंदौर की जो महिला साथी हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत दमखम से काम कर रही हैं, और उन्होंने एक इस पूरे क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। इंदौर में जिन लोगों ने पत्रकारिता सीखी, जिन्होंने आगे गए, चाहे वो तेजसी पुरंदरे हो, आकांक्षा पारे हो, रोमनी घोष हो, ये सब देश के बड़े पत्रकारों में गिने जा रहे हैं और इनकी एक अच्छी पहचान बन चुकी है। और यहाँ आज जो है ये आयोजन में 3 पीढ़ी के पत्रकारों का समागम था, जिन लोगों ने हमारे साथ पत्रकारिता की, जिन लोगों ने बाद में हमारे साथ अलग अलग भूमिकाओं में काम बाद में किया, और उसके बाद जिन लोगों ने पत्रकारिता शुरू की। तो 3 पीढ़ी के पत्रकारों का एक मंच पे आना, सुमित्रा जी का उनको मार्गदर्शन करना, उषा दीदी का मार्गदर्शन करना, पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल जी और एसपी जांगचुंग भूटिया, इन्होंने अपनी बात कही। तो बहुत एक मतलब बहुत अच्छा अद्भुत आनंद आता है इस तरह के आयोजन में। हर साल प्रेस क्लब अपनी महिला साथियों का करता है। तो महिला दिवस तो निमित्त है मात्र है, कुल मिला के लक्ष्य रहता है कि हम अपनी महिला साथियों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। वो जो दमखम से, साहस से काम कर रही हैं, अच्छी स्टोरीज ब्रेक कर रही हैं, और एक उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो हम कम से कम उनके प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित करें, इसलिए आयोजन किया जाता है। इंदौर प्रेस क्लब हर वर्ष महिला दिवस पर महिला पत्रकारों का सम्मान करता है। इस वर्ष भी जो महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसमें 40 से अधिक महिला पत्रकारों को सम्मान किया जा रहा है। महिला कहीं ना कहीं इंदौर पत्रकारिता की शान बढ़ाती हैं, हमारी बहनें, और लगातार जिस तरह से अच्छा कार्य करती हैं, तो साल में एक दिन तो बनता है कि हम उनका सम्मान करें। तो आज इंदौर प्रेस क्लब की पूरी टीम हमारी महिला पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है। देखिए, महिला पत्रकारों के साथ एक दोहरी भूमिका होती है। उनको परिवार के घर में कार्य करना है, उन्हें घर में खाना बनाना, और उसके साथ इंदौर में पत्रकारिता करना। इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है कि हम घर का काम करने के साथ साथ अब हम पत्रकारिता करें। तो निश्चित ही एक दिन हम उनको सम्मान समारोह आयोजित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं।